हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो भारत में प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। तो जो झील होती है तो वो एक वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी होती है, या एक चैनल या दो चैनल से किसी बड़ी वाटर बॉडी के थ्रू कनेक्टेड भी हो सकती है या आइसोलेटेड भी हो सकती है। ठीक है। तो जो झील होती हैं तो वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, लैगून झील, गोखुर झील आदि। इनके बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आज हम लोग देखते हैं जो भारत में प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भारत में मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकटक झील के बारे में। ये झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और इस झील में छोटे छोटे घास के टीले पाए जाते हैं जिनको फुंडिस कहा जाता है। और इसी झील के बीच में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक। और इसी नेशनल पार्क में संगाई हिरन पाया जाता है जो मणिपुर राज्य का स्टेट एनिमल भी है। और इसी जो लोकटक झील है, इसी में एक तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय खोला गया है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय है। और इसी लोकटक झील के किनारे मोइरांग नाम की जगह है जहाँ पर आज़ाद हिंद फौज ने जब अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, जिसके हेड ऑफ स्टेट सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, तो वो इसी जगह से की थी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कोलेरू झील के बारे में। तो ये झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इस झील के जो स्पेशलिटी है, तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। ठीक है। जो कि जब इन दोनों नदियों में बाढ़ आ जाती है तो उसका जो बाढ़ का पानी है उसको सोखने का काम भी करती है। ठीक है। अब बात करते हैं वूलर झील के बारे में। तो जो वूलर झील है तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। और ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। और जो ये झील है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से निर्मित है। ठीक। अब बात करते हैं श्रीनगर में जो स्थित है डल झील, उसके बारे में। ठीक। तो जो ये डल झील है तो ये एक बहुत बड़ी श्रीनगर के आसपास झील है। इसकी विशेषताएं जो हैं तो वो इसमें जो शिकारा जो नाव होती हैं उनको शिकारा कहते हैं, उनमें मार्केट भी लगती है। और हाउस बोट भी इस नदी में चलती हैं जिनमें लोग रहते भी हैं। और ये जो डल झील है तो इसके किनारे ही शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है जो कि जहांगीर के शासनकाल के समय बने थे। ठीक इसी झील के किनारे ट्यूलिप गार्डन, जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है, वो भी स्थित है। अब हम बात करते हैं जो वेम्बनाड झील है उसके बारे में। तो जो वेम्बनाड झील है वो केरला राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक। और इसी झील में जो नेहरू ट्रॉफी होती है, बोट रेस होती है, तो वो इसी झील में कंडक्ट कराई जाती है। और इस झील के जो पास में ही एक जगह है कुट्टानाद, जो कि अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे निम्नतम बिंदु है, जो कि समुद्र तल से नीचे स्थित है और यहाँ पर खेती की जाती है। और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, केरल के धान का कटोरा भी कहा जाता है, जो कुट्टानाद जगह है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो पुष्कर झील है वो राजस्थान में स्थित है, उसके बारे में। ठीक। तो जो पुष्कर झील है ये अजमेर ज़िला है राजस्थान में, तो वहाँ पर स्थित है। जहाँ पे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो पुष्कर में जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनका एकमात्र मंदिर भारत में पुष्कर में ही स्थित है, माउंट आबू में। ठीक। और जो पुष्कर झील है, ठीक, तो इसके किनारे बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ठीक। और ये बहुत बड़ा तीर्थ का स्थान भी है। अब हम बात करते हैं जो भारत में खारे पानी की झील है उनके बारे में। ठीक। तो सबसे पहले बात आती है जो पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी आता है। और इसी झील के में जो बैरियर आइसलैंड स्थित है, जो कि इस झील को और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक डिवाइडिंग रेंज के रूप में काम करता है। ठीक। और इसी जो बैरियर आइसलैंड है, इसी पे सतीश धवन जो प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा वो स्थित है। ठीक। और इसी झील से
एक बकिंघम नहर निकाली गई है और यह भी एक लेगून झील ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील के बारे में। तो जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भी एक लेगून झील ही है। ठीक है, और इस झील में बहुत ही जो प्रवासी पक्षी हैं वो आके ठहरते हैं सर्दियों में, जो कि मध्य एशिया से और जो साइबेरिया के क्षेत्र से आते हैं। और इस झील में जो इरावदी डॉल्फिन है वो भी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ये चिल्का झील है ये इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट है। इसे 1981 में भारत की पहली रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, अब रामसर साइट क्या होती है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं जो लोनार झील है उसके बारे में। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये उल्का पिंड से निर्मित झील है। पचासों हजार वर्ष पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी में आ गिरा था और उसी के गड्ढे से जब उसमें पानी भर गया गड्ढा में, ठीक, तो उससे एक झील का स्वरूप इसने ले लिया और इस प्रकार से इस झील का जो उद्भव हुआ वो आज दिखता भी है किस तरीके से ये एक गहरे झील के रूप में विख्यात है महाराष्ट्र में। और इस झील की विशेषता ये है कि इसमें एक शैवाल पाया जाता है कि जो खारे पानी के साथ क्रिया करके पिंक कलर का पिगमेंट देता है, जिससे कभी कभी इस झील का कलर है वो पिंक भी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पेंगोंग सो झील है उसके बारे में। तो ये झील लद्दाख में स्थित है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जो भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में जो क्लैश हुआ था 2020 में, तो वो इसी झील के किनारे ही हुआ था। और ये जो झील है तो इसका 60% हिस्सा लगभग जो तिब्बत है चाइना के कंट्रोल में, तो वहाँ वहाँ उसके अंतर्गत आता है और जो 40% हिस्सा है वो ही भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये भी एक खारे पानी की झील है और इसी झील के किनारे जो थ्री इडियट्स मूवी में लास्ट सीन है जहाँ पे आमिर खान और करीना कपूर की मीटिंग होती है, तो वो इसी झील के किनारे शूट किया गया था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एक झील है सो कार करके, वो भी लद्दाख में स्थित है और ये भी एक खारे पानी की झील है और अभी इसे हाल ही में जो भारत की 42वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांभर झील के बारे में। तो जो सांभर झील है वो राजस्थान में स्थित है और ये झील है जो, तो ये खारे पानी की झील है और इससे नमक बनाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आकर भी ठहरते हैं सर्दियों में। ठीक है, और अभी यहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी जिससे बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी थे वो मारे गए थे। ठीक, तो इस प्रकार से इन सभी झीलों को तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अगर पूछा जाए कि भारत में जो सबसे हाई एल्टीट्यूड में अगर कोई झील स्थित है तो वो कहाँ पे है, तो उस झील का नाम है गुरु डोगमार करके, वो सिक्किम राज्य में स्थित है। और इस झील का नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि जो गुरु नानक जी थे तो 1516 ईस्वी में जो उदासी एक मतलब ट्रेवल के दौरान वो वहाँ पर गए थे, तो इस वजह से इस झील का नाम ऐसा पड़ा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।